नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 19 अप्रैल 2023 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। इन दोनों शिफ्टों में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर के प्रश्नों की मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और माफ़ी चाहेंगे कि हम इस वीडियो को थोड़ा सा लेट ला पा रहे हैं, जो कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी इसके कारण। तो अब हम हाजिर है और बात करते हैं। तो जितने प्रश्न मिल पाए हमें जो मेमोरी बेस्ड रहे हैं उनके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो हम पहला प्रश्न है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये प्रश्न आया था। और इसके हमने यहाँ पर दो उत्तर लिखे हैं, विद्याधर या धंगदेव। तो पहली बात तो बता दें कि चंदेल वंश के राजाओं ने मंदिर बनवाया था, छतरपुर जिले में पड़ता है। और कंदरिया महादेव का अर्थ है गुफा के महान नेता, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। एक्चुअल में विद्याधर, कुछ बुक्स में विद्याधर इसका आंसर दिया रहता है। और जो व्यापम है, व्यापम ने एक परीक्षा में इसका आंसर सही धंगदेव माना था। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक कंफ्यूजन की स्थिति है अभी भी। और देखते हैं कि अभी व्यापम जो है इसको कौन सा आंसर इसका सही मानता है, या फिर इस क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस में से इन दोनों में से क्या दोनों ऑप्शंस थे या कोई एक ऑप्शंस था। तो एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि हिंदी ग्रंथ एकेडमी में इसका जो आंसर है विद्याधर दिया हुआ रहता है, और काफ़ी हद तक इसका सही जवाब हम जो है विद्याधर ही मानते हैं। फिर भी देखने की बात है, तो कन्फ्यूज़न था इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन में पहला स्थान किसने प्राप्त किया। ठीक है, 2022 का है, तो पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र ने हासिल किया। और ये गेम्स जो हुए थे इस बार हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुए थे, कुछ मैच दिल्ली में भी हुए थे, और हमारे मध्य प्रदेश में ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये चीज़ें इतनी हमको याद रखना ज़रूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की निगरानी करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निदा फाजली की निम्न में से कौन सी रचनाएं हैं। तो निदा फाजली जो है 2013 में पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में क्या रचनाएं थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे दुनिया एक खिलौना है, लफ्जों के फूल, खोया हुआ सच और मोर नाच। इस प्रकार से इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम कि भारतीय जो विकी परीक्षण बोर्ड में जो पर्यवेक्षण बोर्ड है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है 4 सदस्य होते हैं, और इसका जो गठन है 1994 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उड़ान में ए का क्या अर्थ है। तो उड़ान में ए का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि आम इसका जो है आंसर है। और ये योजना जो 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुई थी। तो जनरल अवेयरनेस के इस शिफ्ट में हमें बहुत कम क्वेश्चन मिल पाए हैं, इसलिए हमने मात्र 6 प्रश्नों की ही चर्चा की है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की। साइंस के प्रश्नों की हम बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो डीएनए में इसमें जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम पाया जाता है। जीवाणु जनित रोग पूछे गए थे। तो जीवाणु जनित कई रोग होते हैं, जैसे निमोनिया, डायरिया, हैजा, काली खांसी, इस प्रकार से कई बीमारियां होती। तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शंस दिए गए होंगे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो ये है वॉट। रासायनिक नाम किसी का पूछा था, और पूछा गया है कि ठोस से गैस अवस्था में जब परिवर्तन होते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो इस अवस्था को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। हम आपको बता दें कि पदार्थ की बेसिकली 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। जब लिक्विड से गैस में होता है तो इसको बॉइलिंग कहते हैं। और जब डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में होता है तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कपूर, हम कपूर को जलाते हैं, सॉलिड होता है तो वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहते हैं, प्रश्न आया है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की। तो कंप्यूटर में पूछा गया है कि एंटीवायरस के ऊपर पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, आईएसओ मॉडल, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, शॉर्टकट की और फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में और भी जितने टॉपिक है जनरली जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं वो सभी यहाँ पर पूछे गए हैं। हमें परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले, इसलिए हम यहाँ पर इतने की ही बात कर रहे हैं। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में तेजस्वी का विलोम पूछा गया था।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो हिंदी में इसके अलावा सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन मिले उन्हीं की बात करी। अब हम आ जाते हैं 19 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट पे। जनरल अवेयरनेस की प्रसिद्ध क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। इसको DPSP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान के भाग 4 में इनका विवरण है। तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और हमारे भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 36 से 51 तक जो है इनका वर्णन दे रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स है और ये राज्य को एक ढांचा देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बौद्ध धर्म किसने अपनाया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यही कहेंगे कि क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के समय समय पर कई राजा जो है अनुयायी बने थे। अब इसमें से कौन सा राजा दे रखा था और पहले कौन सा राजा था, ये बात मायने रखती है। जैसे कि जो है हर्यक वंश का शासन जब रहा था, तो इसके जो शासक है अजातशत्रु, उसने बौद्ध संगीति करवाई थी अपने यहाँ पर। तो एक अजातशत्रु पहले आया था, फिर नागवंश दशक आया था, फिर नंद वंश आया था और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था, जिसमें सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म का विशेष अनुयायी था। तो इस प्रकार से और भी बाद में कई राजा आए, जैसे इंडियो ग्रीक में, कुषाण में, कनिष्क ने भी जो है इसके टाइम पे भी बौद्ध संगीति हुई थी, तो मान सकते हैं भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पर कौन से राजा दे रखे थे और सबसे पहले किसका कालखंड आता है, ये प्रश्न जो है मायने रखता है। तो आई थिंक बौद्ध धर्म सबसे पहले किसने अपनाया, इसका उत्तर ऑप्शंस के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर अशोक आएगा, लेकिन अशोक से भी पहले कई लोग थे जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा गया है मौलिक अधिकारों में से कि विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में आती है। तो हम सभी को पता है कि विधि के समक्ष जो समता होती है वो जो आती है अनुच्छेद 14 में आती है। तो यहाँ पर ये है, और राज्य ऐसा कहता है कि विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से राज्य किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा, यहाँ तक कि विदेशियों को भी नहीं, ठीक है, अगर गलत होता है किसी के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी बात की गई है। तो अब हम जब जैसे हमने बोला विदेशी, तो 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे अधिकार है, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त मौलिक अधिकार है, बाकियों पर सभी का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की किस प्रकार की प्रकृति है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और RBI के बारे में आई थिंक कई बार हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं और कई क्वेश्चन इससे हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको भी अब तक ये याद हो गया होगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो ये कुमार सानू को दिया गया है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। और एक और लता मंगेशकर के नाम पर अवार्ड होता है जिसे लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। और अभी हाल ही में आशा पारेख और विद्या बालन जैसे कलाकारों को वो पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं SLR किससे संबंधित है। तो ये बैंक से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सही है, प्रश्न पूछा है। जैसे कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इनकी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन आया था। अब ये आई थिंक ये हो सकता है क्वेश्चन हमारे पास इनकम्प्लीट हो या फिर कंप्लीट, क्योंकि निर्वाचन आयोग बेसिकली 3 सदस्यीय बॉडी है और 3 सदस्य में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, बाकी अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल तो 6 वर्ष और 65 साल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात की गई है, अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में ये कंफर्म नहीं है। अदरवाइज इसका एक फर्स्ट वाला ही सही होगा। अगर ये परफेक्ट मिलेगा तभी इसका सही जवाब दिया जा सकता है, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना। क्योंकि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी लगभग सारी चीज़ें समान होती है, थोड़ा सा अंतर होता है बस कुछ चीज़ों को लेकर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो इसका सही जवाब है बिहार में किया है। और एक उत्सव से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, फिलहाल वो हमको नहीं मिल पाया है। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो इसका जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो हाल ही में शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी उसके तहत। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाता है। तो वो GDP कहलाता है।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अनावरण किसने किया था? तो दीपिका पादुकोण ने किया था। और निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? एक प्रश्न आया था। तो आई थिंक ये भी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमको इसका एक ऑर्डर पता होता है, जैसे एनिशियन हिस्ट्री होती है, मिडाइवल होता है और मॉडर्न हिस्ट्री होता है। एनिशियन की जब हम शुरुआत करते हैं मगध साम्राज्य से, तो हर्यक वंश से करते हैं। हर्यक वंश के बाद नाग वंश पढ़ते हैं हम। नाग वंश के बाद नंद वंश पढ़ते हैं। नंद के बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य के बाद शुंग वंश आता है। शुंग के बाद कण्व वंश आता है और फिर सातवाहन वंश आता है। फिर इसके साथ ही दक्षिण भारत की भी कुछ प्रसिद्ध शक्तियां रहती है। तो आई थिंक ऑप्शंस क्या थे, अगर वो होते तो ज़रूर बता पाते। अब हम बढ़ते हैं आगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 1977 में यूएन में इसकी घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से सबसे उचित क्या है, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा था जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, हमको केवल एक ही ऑप्शन मिल पाया है, जैसे समुद्र के पास कारखाने नहीं लगाने चाहिए, ये पूछा गया है। अब दूसरा ऑप्शन क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, वो नहीं पता, या फिर इनमें से किसी में ऑल अबाउट वाला आंसर था, वो भी नहीं पता। तो आई थिंक एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था जो बिल्कुल सिंपल ही रहा होगा। नाबार्ड का मुख्य कार्य पूछा है। नाबार्ड के बारे में भी हम बाकी चर्चा कर चुके हैं कई वीडियोस में। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पूछे गए हैं। एसबीआई पोस्ट टेलीग्राफ किस प्रकार की बॉडी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है कंपैरेटिवली मंगल की तुलना में पास होता है, इसलिए इसको पृथ्वी का जो है बहन यानी कि भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विज्ञान यानी कि सेकंड शिफ्ट में आए हुए साइंस के प्रश्नों की। तो पूछा गया है पिरामिड का सूत्र। तो आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल निकालकर जब उसे 1/3 से गुणा कर देते हैं तो पिरामिड का सूत्र निकल जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र पूछा गया है। तो NaCl जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र है। पास्कल अपघटक बेकिंग सोडा का पूछा जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेकिंग सोडा का अब तक बहुत बार बात करके आ चुके हैं, आपको पता ही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। प्रेशर बाय फोर्स को लो किसने दिया था, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आया था। और बॉक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो ये साइंस के प्रश्नों की बात की थी। अब आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की। तो कंप्यूटर के प्रश्नों की बात करें तो 1 GB में कितने मेगाबाइट्स के बराबर होता है, तो 1024 होते हैं। और एक्सेल में सर्च इंजन और फाइंड के बीच में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। CPU का से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया है। शिफ्ट प्लस F5 शॉर्ट की से क्या होता है, ये पूछा गया है। और देन इसके अलावा जो सारे टॉपिक्स होते हैं, एंटीवायरस, MS वर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नेटवर्किंग, वायरस वगैरह सभी से प्रश्न पूछे हैं। तो इसके अलावा कंप्यूटर के अब तक जितने की भी क्वेश्चंस की या टॉपिक की बात करी वो सभी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेन हमें जो डायरेक्टली प्रश्न मिले हमने उसकी बात कर दी। आप अंडरस्टूड होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और दोनों ही शिफ्ट में मैथ्स, इंग्लिश, मैनेजमेंट और रीजनिंग की हमने बात नहीं की है। और आप अंडरस्टूड होंगे कि जो भी व्यक्ति जो भी दूसरे यूट्यूब चैनल वाले रिव्यू करते हैं वो कभी भी इनके वो वाले प्रश्न नहीं बताए थे जो पूछे गए होंगे, वो पर्टिकुलर टॉपिक बताते हैं। और हम यहाँ पर टॉपिक बताकर भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तैयारी में हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप अंडरस्टूड है कि क्या क्वेश्चन मतलब क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।